Hi, Jazz here. Today our topic is feedback mechanism. Endocrine glands are not constantly producing hormones in the body. अगर एंडोक्राइन ग्लैंड मुस्तकिल तौर पर यानी कॉन्स्टेंटली हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस करते रहेंगे फिर तो बॉडी के अंदर क्यास आ जाएगा। उसके हार्मोन अपने इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता जाएगा और उसके अंदर जो बॉडी है यानी जो सेल्स हैं वो अब कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। तो इस तरह तो जो है ना बड़ी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। असल इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन अगर बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली रिलीज होता रहेगा, पेनक्रियाज के साथ रिलीज करते जाएंगे तो बेशक जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है या नहीं है, इंसुलिन कॉन्स्टेंटली सिक्रीट हो रहा है तो वो तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है और उसके बाद उसका जो है ना वो यूज़ भी कोई नहीं है और बॉडी की एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो सेल के ऐसा जो है वो बॉडी के अंदर नहीं करता। सेल के अंदर बाकायदा जो है वो या सेल या ह्यूमन बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बाकायदा रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि जिसके अंदर एक जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट जिस मैकेनिज्म से जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रही होगी या तो उस मैकेनिज्म को स्टॉप कर देगी या उस मैकेनिज्म को चलते रहने देगी। तो दो तरह के जो है ना वो फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर जो है वो काम करते हैं। एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को जो प्रोसेस हो रहा होगा जिससे जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होगा वही हार्मोन उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा। तो ये बन जाएगा नेगेटिव फीडबैक। अगर हम इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, फीडबैक, फीड का मतलब क्या होता है, ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। फीड फीड का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन आना। वैसे तो फीड जो है वो फूड की भी जो है ना वो फूड है, खुराक जिसको कहते हैं। फीड मीन्स की इंफॉर्मेशन आना, बैक वापस, यानी कोई इंफॉर्मेशन वापस आएगी किसके पास, सेल के पास। अब ये जो इंफॉर्मेशन है जो वापस आएगी तो इसके अकॉर्डिंगली सेल ने दो तरह रिस्पॉन्ड करना है। या तो उसने जो इसके पास इंफॉर्मेशन आई है उसने उस प्रोसेस को जो प्रोसेस सेल परफॉर्म कर रहा होगा उसको इनहेंस करना है या उसको इनहिबिट करना है। अगर तो सेल उस प्रोसेस को इनहेंस करता है फिर तो ये बनता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर जो प्रोसेस चल रहा है उसकी जो प्रोडक्ट होती है जो हार्मोन है वो उस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, उसको स्टॉप कर देती है, तो फिर बनता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम वन बाय वन जो है इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है जिसमें जो एग्जांपल दी गई है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक दूसरे को रेगुलेट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की है। ये एक जो है ना वो दरमियान में क्या है एक ऐसा जो है ना वो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एज, या ये एज है यानी कि ऐसी जो है वो ट्राइंगल से शेप है जिसके ऊपर जो है ना वो एक फर्ज किया यहाँ पे एक ऐसा जो है ना वो कह ले के एक क्या कहते हैं जी लकड़ी का या ऐसा जो है ना वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि लेवल करने के लिए जो होता है ना वो जिसे जो होते हैं जो बैलेंस होता है, बैलेंस को जो है ना वो बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर जो है ना वो एक इस तरह करके अगर बीच में मौजूद है, शीशा मौजूद है तो वो अगर बिल्कुल ऐसे सीधा है तो वो बैलेंस है, अगर वो ऐसे है या ऐसे है तो वो इम्बैलेंस है। तो उसकी एग्जांपल को यहाँ पे जो है ना वो मैंने कोड किया। अब लेट्स सपोज ये जो है ना वो शीशा जो है ना इसका ये जो लेवल है ये बिल्कुल लेवल में है जिसके अंदर ग्लूकोज का नॉर्मल हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 90 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। ये नॉर्मल लेवल है। इससे जब भी डेविएशन होगी यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल इससे राइज करेगा या 90 मिलीग्राम से बिलो होगा तो वो किस में आ जाएगा, वो इम्बैलेंस में आ जाएगा। तो उसको जो ब्लड है या बॉडी है वो कैसे कंट्रैक्ट करेगी, कैसे उसको जो है ना वो रेगुलेट करेगी, हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अब ये जो शीशा है, शीशे का ये जो लेवल है वो नॉर्मल है। अब क्या आता है, स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस क्या आता है, हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच मील यानी कि हमने समझ लिया कि रोटी या पोटैटो 2-3 पोटैटो या ऐसा खाना खाया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो एकदम जो है वो ब्लड के अंदर क्या पैदा हुई है, ग्लूकोज बनी है, यानी कि वो डाइजेस्ट हुआ है। डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के अंदर इंटेस्टाइन से जो है ना वो सारी जो ग्लूकोज है वो किसमें गई है, ब्लड में गई है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज करेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये इसका जो एज है वो जो है वो ऊपर चला गया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ गया, नॉर्मल से इम्बैलेंस हो गया। अब बैलेंस में नहीं रहा, वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, राइज कर गया।
ये जो ग्लूकोज का लेवल राइज करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ये स्टिमुलेट करेगी। प्लस का यहाँ पे साइन का मतलब यह है कि ये स्टिमुलेट करेगी किसको, पेनक्रियास को। पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगी और ये पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करेंगे, बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। और वो हार्मोन जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे, वो किस में जाएगी, ब्लड में। ब्लड में होती हुई वो बॉडी के सेल में जाएगी और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, उसको जो है वो बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर अपटेक को बढ़ाएगी। कौन, ये इंसुलिन। पहला काम ये करेगी। दूसरा काम ये करेगी कि जो लिवर है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगी उसको जो है वो लिवर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर भी करवाएगी। तो जब ये काम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल जो है वो लेस हो जाएगा, यानी कि वो डाउन चले जाएगा। और ये जो इम्बैलेंस स्ट्रक्चर था ये किस में आ जाएगा, दोबारा बैलेंस के अंदर आ जाएगा। यानी पहले जो है ना वैसे है इम्बैलेंस है, अब फिर ये दोबारा बैलेंस में आ जाएगा। किससे, ग्लूकोज के लेवल को डाउन होने से। पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे फिर जो है वो स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस क्या है कि हमने क्या किया कि जो ब्लड से अंदर जो ग्लूकोज है वो काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेस ग्लूकोज है वो रिमूव हो गई है, या हमने जो खाना है उसको स्किप कर दिया। मतलब जैसे कि ड्यूरिंग रमज़ान, ठीक है, रोज़ों के दौरान होता है कि खाना जो है ना वो सहरी के टाइम का खाया हुआ है और उसके बाद सारा दिन जो है वो कुछ नहीं खाया, खाना जो है वो हम स्किप कर गए हैं, खाना हम नहीं खा रहे, तो फिर क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा। ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, डाउन कर गया, ये नीचे की तरफ आ गया। अब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन होगा ब्लड के अंदर, तो फिर भी पेनक्रियास के सेल्स ही स्टिमुलेट होंगे अगेन, दोबारा। अब यहाँ पे दूसरे सेल के जो है ना वो डिफरेंट तरह के सेल स्टिमुलेट होंगे। दीज आर कॉल्ड अल्फा सेल्स। पहले क्या थे, बीटा सेल्स, अब क्या है, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट होके तो ये प्रोड्यूस करेंगे एन अदर हार्मोन विच इज कॉल्ड ग्लूकागोन। जैसे पहले मैंने बताया था, ग्लूकागोन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लूकोज इज गॉन, then glucagon is produced in the blood। तो ग्लूकागोन जब प्रोड्यूस होगा, ग्लूकागोन क्या करेगा, इसने भी जो है ना यहाँ पे क्या करना है, लीवर के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन है, यानी जो ग्लूकोज इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है, उसको इसने रिलीज करवाना है। ठीक है, ग्लूकागोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियास के जो सेल जो है वो स्टिमुलेट करेंगे ग्लूकागोन के जरिए लिवर सेल्स को। और लिवर सेल्स क्या करेंगे, ब्लड के अंदर जो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर उसको जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और जिससे ग्लूकोज का जो लेवल जो पहले इम्बैलेंस हुआ था जो नीचे है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो फिर दोबारा नॉर्मल में आ जाएगा। यानी कि ये नेगेटिव का मतलब ये है कि उसको उन्होंने क्या करना है, दोबारा जो है ना वो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लेके आना है। ठीक है, दोबारा जो है ना ये फिर जो है लेवल है वो बिल्कुल जो है वो बैलेंस हो जाएगा और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो बॉडी के अंदर ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो इंसुलिन ने उसको लेस करना है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लेस है तो ग्लूकागोन ने उसको राइज करना है। नॉर्मल लेवल अटेन करने के लिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल रहना इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये हमने जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो देखा। नेक्स्ट अब हम जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे। अब इसे हम देख रहे हैं नेगेटिव फीडबैक में क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये अब क्या करेगा, ये जो स्टिमुलस है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये क्या करेगा ब्लड की। और दूसरा जो है ना यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि असल में नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है। जैसे ही ये बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेंगे तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो जैसे ही मेंटेन होगा तो ये क्या करेंगे, इंसुलिन ब्लड बीटा सेल्स को जो है ना वो इंसुलिन की जो क्वांटिटी है उसको इनहिबिट करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ये नेगेटिव का मतलब है, यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही मेंटेन हो गई है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन पेनक्रियास से स्टॉप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या होना है, जैसे ही जब वो ग्लूकागोन ने लिवर से ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया तो इसने पेनक्रियास के जो बीटा अल्फा सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करना है, उनको इनहिबिट करना है। यहाँ पे नेगेटिव है कि इनहिबिट करना है कि अब ग्लूकोन की प्रोडक्शन जो है वो रोक दो, स्टॉप कर दो, तो लेवल जो है वो मेंटेन हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन विच द प्रोसेस अकरिंग इज इनहेंस्ड, कि जो प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स उसको इन्हेंस करना है। तो इसकी एग्जांपल से हम इसको ज़रा समझते हैं।
यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो दी गई है मिल्क प्रोडक्शन की एंड सिक्रीशन की। तो उसको जो है ना वो मैंने 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया। पहला स्टेप क्या है, सकिंग स्टिमुलेट रिसेप्टर्स। जब बेबी या इन्फेंट मदर के जो क्या कहते हैं ब्रेस्ट होती है, उसको जैसे ही जो है ना वो सक करेगा तो वो उसके जो निपल के रिसेप्टर्स हैं, नर्व रिसेप्टर्स, उनको स्टिमुलेट करेगा। सकिंग स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स। निपल के रिसेप्टर्स को इन्फेंट जब सक करेगा तो वो स्टिमुलेट होंगे। वो स्टिमुलेट होंगे तो स्टेप 2 में क्या करेगा, इम्पल्स ट्रेवल टू दी हाइपोथैलेमस। तो निपल के रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स जाएगी किसको, मदर के हाइपोथैलेमस को। जब मदर की हाइपोथैलेमस को ये वाया सेंसिव न्यूरॉन ये स्टिमुलस जाएगा कि सकिंग जो है ना वो इन्फेंट सकिंग कर रहा है और मजीद प्रोड्यूस करना है क्या, हार्मोन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो लोब है उसको ऑर्डर करेगा कि टू प्रोड्यूस दी मोर ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड। और ये जो ऑक्सीटोसिन है फिर स्टेप 4 के अंदर ऑक्सीटोसिन कहाँ पे जाएगा, ब्लड वेसल्स के जरिए। ब्लड वेसल से होता हुआ वे कहाँ पे आएगा, मेमोरी ग्लैंड में आएगा। मेमोरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनको टारगेट सेल्स वो बन जाएंगे, तो उनको वहां पे क्या करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस करवाएगा, मिल्क की सिक्रीशन करवाएगा। मोर सकिंग, मोर receptor stimulated and travel to the hypothalamus, more oxytocin hormone is produced and more milk is secretion। जितने ज्यादा सकिंग होगी उतना ज्यादा मिल्क सक्रीट होगा, जितनी सकिंग होगी उतना ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। यहाँ इस तरह हम कह सकते हैं 3 स्टेप हैं, मोर सकिंग, मोर हार्मोन प्रोड्यूस एंड मोर मिल्क सक्रीशन। तो ये क्या है, जितनी ज्यादा ये होगी ये इस प्रोसेस को इनहेंस करेंगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें प्रोसेस को इनहेंस किया जाता है क्योंकि बॉडी की क्या है, ये नीड है। तो होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।